बड़ी खबर आ रही है। एक तस्वीर हम यहाँ आज तक के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इजराइल के लेबनान पर हमले को मॉनिटर करते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल की वायुसेना के अंडरग्राउंड कमांड रूम में इस समय इजराइल के रक्षा मंत्री और बड़े सैनिक अधिकारी मौजूद हैं। ये देखिए किस तरह से हमले को मॉनिटर कर रहे हैं। लेबनान पर जो हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, उससे पहले इजरायली रक्षा मंत्री अपने वरिष्ठ सेना के अधिकारियों के साथ यहां पर मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटर करती हुई ये तस्वीरें आई हैं। गौरव, आप अशरफ से जो सवाल पूछ रहे थे वो भी पूछिए। और अशरफ, आप क्योंकि लेबनान में इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। क्योंकि ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, जनरल जो इस समय देख रहे हैं, एक हर्जी हलेवी जो आर्मी चीफ हैं, वो वर्दी में वहां बैठे हैं। उनके बगल में युआव गलांट है। युआव गलांट रक्षा मंत्री हैं, बहुत ही हार्डलाइनर है। और कहा यह जा रहा है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर की बात अमेरिका और फ्रांस दोनों उन पर दबाव डाल रहे थे, तो पूरे देश ने कहा अभी सीज फायर नहीं, अभी हिजबुल्लाह पर वार करो, देश को सुरक्षित करो। और इसका मतलब अशरफ, क्या यह होगा कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई और ज्यादा भड़केगी, न केवल आकाश में और जमीन पर बल्कि भूमध्य सागर में भी, जहां हूथी विद्रोहियों ने अब अमेरिका की नौसेना को टारगेट करना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, लड़ाई भी बढ़ेगी और इसमें अब और भी प्लेयर्स, जो खदशा जताया जा रहा था जब युद्ध चल रहा था, पहले हमास और इजराइल के बीच में, और अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, हुतीज के साथ साथ जो है, जो मलेशियाज अलग अलग देशों के हैं, शिया मलेशियाज, खासतौर से इराक और सीरिया की अगर बात करें, सालों तक उन्होंने युद्ध लड़ा है। और वो अपने जो उनके प्रमुख होते हैं, जो कि जिनको इमाम से वो पुकारते हैं, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में कूदे, क्योंकि ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं और ईरान के वर्चस्व की लड़ाई है। ईरान को कहीं ना कहीं अब जिस अंदाज से उससे मिडल ईस्ट में और एशिया में एक हैसियत हासिल थी, जिस अंदाज से रूस के साथ, चीन के साथ उसके संबंध बढ़ रहे थे, और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता था कि ईरान कोई पावरफुल देश बने, और इसलिए बार बार लगातार इजराइल की तरफ से कोशिश थी कि ईरान इस युद्ध में कूदे।